in the bone marrow. So this diagram is a good one to have a look at. So this is the bone, and there they are showing there are precursors, hematopoietic stem cells. They are developing into ultimately the developing B lymphocytes, and the B lymphocytes goes out into the circulation, and in the circulation they finally reach into this ball, and this ball is basically a lymph node. It's a lymphoid tissue. So lymph node में आकर के ये B cells बैठ जाते हैं, और यहाँ लिम्फ नोड में अगर कोई एंटीजन इनको दिख गई, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह डिस्पर्स्ड हैं। अगर सपोज ये आपकी बॉडी का कोई पार्ट है और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ जिसमें एक पर्टिकुलर एंटीजन है, तो यहाँ लिम्फैटिक्स होंगी, उन लिम्फैटिक्स में ड्रेन करके ये एंटीजन इस लिम्फ नोड तक पहुँचेगी। इस लिम्फ नोड में कौन बैठा हुआ है? बी सेल बैठा हुआ है। तो ये एंटीजन इस बी सेल के साथ रिएक्ट करेगी, और अब ये जो बी सेल है ये जाग जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अब इसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा सेल। सो हेयर इज द लाइन। नाउ ये टेक्निकल लाइन है, इसको गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। अब मैं इसमें रुकूंगा नहीं, स्ट्रेट बोलूंगा, और समझने अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो। ओके, नाउ बी सेल्स, बी lymphocytes are produced from the bone marrow and they enter into the circulation. After entering into the circulation, they go and settle down in the lymph node. If the lymph node encounters any foreign antigen, the B cells are activated and they produce plasma cells, and plasma cells start producing antibodies so that these antibodies go and attack the antigen. तो ये पूरा साइकिल है कि जो B lymphocytes बनते हैं बोन मैरो में, वो लिम्फ नोड में एक्टिवेट होते हैं बाय द एंटीजन, और नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स, एंड प्लाज्मा सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, एंड दीस एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। सो ये पूरा एक्टिवेशन मैकेनिज्म टी सेल्स का किस तरह से है? टी सेल का थोड़ा डिफरेंट है कहानी। टी सेल की कहानी ऐसे है कि द टी सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बाय द हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स, लेकिन ये जो टी सेल प्रीकर्सर हैं ये सर्कुलेशन में आके आप देख रहे हैं डायरेक्ट लिम्फ नोड में नहीं जा रहे, दे आर फर्स्ट गोइंग इनटू दिस बेबी व्हिच इज नोन एज द थाइमस। अच्छा, थाइमस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, देयर इज ट्रेनिंग ऑफ टी सेल्स। नाउ व्हाट इज दिस ब्लडी शिट ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बात है, अब ये एक टी सेल है सपोज, ओके, इस टी सेल को थाइमस में क्या ट्रेन किया जाता है? इसको ट्रेन करते हैं कि भाई देख टी सेल, तुझे अगर ये पर्टिकुलर एंटीजन बॉडी में कहीं दिखे तो तूने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको तूने छोड़ देना है, कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि ये प्रोटीन है सेल्फ प्रोटीन ऑफ द बॉडी। सपोज अगर तुझे ये वाली प्रोटीन दिखे, ये भी भाई अपनी बॉडी की प्रोटीन है, इस पर भी कोई रिएक्शन मत करना। अगर तुझे ये वाली प्रोटीन दिखे, ये एंटीजन दिखे, तो भाई इस पर भी रिएक्ट मत करना। तो बेसिकली टी सेल को अपनी बॉडी की तमाम प्रोटीन से यहाँ थाइमस के अंदर मिलवाया जाता है ताकि ये उसको पहचान ले, और ये पूरी ट्रेनिंग कहलाती है। इस ट्रेनिंग के बाद ये टी सेल्स बाहर आ जाते हैं। अब ये टी सेल बाहर आके कहाँ जाते हैं? ये टी सेल थाइमस में से जब निकलते हैं तो ये लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं, और लिम्फ नोड में आके नाउ दे आर रिजाइडिंग, दे आर सिटिंग देयर। अब इनको इस लिम्फ नोड में अगर ये वाला एंटीजन दिखेगा तो दे विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग में इनको बताया था कि ये एंटीजन अपनी बॉडी का है बॉस, इसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करना। अगर इनको लिम्फ नोड में ये वाला एंटीजन दिखेगा, दे विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि दे नो दिस इज सेल्फ एंटीजन। और अगर इनको लिम्फ नोड में ये वाला ट्रायंगुलर एंटीजन दिखेगा, अब भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है यार ये तो अपनी बॉडी का है और ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया था। लेकिन अगर लिम्फ नोड में उनको ऐसा एंटीजन मिल गया जो ट्रेनिंग के दौरान इनको नहीं दिखाया था, नाउ इज द बूम। ये टी सेल्स इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, और दे विल रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन एज अ फॉरेन एंटीजन, बिकॉज ये ट्रेनिंग में उनको दिखाया नहीं था। So they know that this is not self antigen, and now the T lymphocytes are activated T lymphocytes. Now they will do their job. अब depending upon कि ये कौन सा T lymphocyte है, अगर ये CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है, सो इट्स अ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इट विल स्टार्ट बॉम्बार्डिंग डिफरेंट केमिकल्स ताकि एंटीजन खत्म हो सके। लेकिन अगर ये CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है, विच मीन्स इट्स अ हेल्पर टी सेल, सो इट विल गो एंड हेल्प द प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस राइट एंटीबॉडी टू किल द एंटीजन। So that's the whole story. अब मैं इसको अगर T cell की पूरी जर्नी को टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करूँ, so here it is. The T cells are also produced in the bone marrow by the hematopoietic stem cells, and the T cell precursors are released into circulation, and then they first enter into the thymus. In the thymus, the T cells are trained by their interaction with the self antigen, so that they do not recognize self antigen and they do not destroy the self antigens. Once this training in the thymus is completed, the T cells are released into the circulation, and then they enter into the lymph node and settle here. If in the lymph node they identify an antigen which is not self antigen, they are activated and then they perform their job. Okay, so that's the whole story of how they are made, where they are trained, and how they are activated, and how they perform their job. Okay, so that's the whole story of the remaining paragraphs. अब इसको हम यहाँ देखते हैं. Now the lymphoid tissue is distributed advantageously in the body to intercept the